थैंक यू सो मच। ओके, सो दोस्तों, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। सभी को बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे शो में, जो कि आपको पता है टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म है। और ये दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम अपने आकर के हर रोज अपनी पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं यहाँ पर आकर, जो कि हमें वाकई हर बार एक नई दिशा की तरफ ले जाता है, हर बार एक नया मोड़ देता है, हमारी लाइफ का एक नया मतलब टर्न आ जाता है। जैसे अभी हमारे ऑन पैसिव में चल रहा है, हर बार हम एक न्यू टॉप पर जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी नई दिशा के इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं दोस्तों, डेली शाम को 6 बजे, तो हमें एक नया टॉपिक मिलता है, उसके साथ हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और दोस्तों, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, क्योंकि इन्होंने ये जो स्टार्टअप किया है, ये मोदी सर की तरफ से है, कि इन्होंने कहा कि एक बीड़ा उठा लिया है कि मुझे लोगों को की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। क्योंकि दोस्तों, आज आप लोग जो है इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जब आप इंटरनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों आपकी जो पर्सनालिटी है वो उस लेवल की होनी चाहिए। मैं हमेशा बात करती हूँ, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका मूवमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों वो भी बिल्कुल उसी टॉपिक को हम लेकर के आए हैं, और मोदी सर के थ्रू हम इन चीजों को सीखेंगे कि अपनी पर्सनालिटी को हम अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, आज का जो हमारा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि अभी मैं आपसे बात करूं तो क्या मेरे हाथों के मूवमेंट्स हैं, क्या मेरा स्टाइल है बात करने का, ये सब चीजें दोस्तों हम इसको कैसे और पावरफुल बना सकते हैं। अभी लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा हम बात करते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसको और अच्छा कैसे निखार सकते हैं, ये बताएंगे डॉक्टर मोदी सर हमें। तो हम चाहेंगे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके, हम चाहेंगे डॉक्टर जीस मोदी को यहाँ पर इन्वाइट करें कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे ज्यादा और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, या अपनी बॉडी लैंग्वेज को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में भी हैं, मैं बात करूंगी सर के बाद, जरूर थोड़ा सा अपना शेयरिंग रखूंगी। लेकिन हाँ सर, प्लीज वेलकम है आपका आज की शो में। सर, ओवर टू यू सर। वेलकम सर। थैंक यू शाइन मैम। और सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे टीम चैंपियन हम लोग आज एक नए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक के साथ आज आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पिछले कई महीनों से सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, और कई सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं, और कई लोगों ने इससे फायदा भी लिया है। लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, लोगों के फोन कॉल भी आते हैं कि सर आपके इससे हमें इतने ये फायदा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कोई नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, किसी को अपना बोलने का स्टाइल चेंज करने में मदद मिली, किसी को वेबिनार करने में जो झिझक थी वो निकल गई, और कई कई सारी चीज़ों में जैसे अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने लिए, उससे लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ सीख के गए। और हमेशा से मेरे भी कोशिश यही रहती है कि मेरे वेबिनार से और हमारे इस टीम के वेबिनार से कुछ दो बातें भी अगर कोई यहाँ से सीख के जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारा मिशन कामयाब रहा। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। आपको सब कुछ मालूम है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, लेकिन अगर आप बात आप जब सामने वाले के सामने रखते हो, तो वो बराबर वे में इफेक्टिव नहीं हो पाती। मेरी आवाज बराबर आ रही है? सर ब्रेक हो यस रही है सर, बीच में। कंटिन्यू। ब्रेक हो रही? मेरे पास ब्रेक होकर आई थी तो। हाँ, कुछ इंटरनेट अनस्टेबल था। अभी बराबर है? हाँ जी 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 सर जी, राइट। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपके पास कितनी भी नॉलेज है, कितनी भी एजुकेशन है, कितना भी पैसा है, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज बराबर नहीं है, तो आपका जो भी बात आप पुटअप करते हो सामने वाले को, वो सही तरीके से नहीं जा पाती। पॉजिटिव बात भी नेगेटिव हो जाती है अगर बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। तो कोशिश ये करना है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिस से ही हम लोग पा सकते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। खाली पढ़ने से या सुनने से नहीं होता, हमें उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज में भी ऐसे ही है कि आपको बॉडी लैंग्वेज को अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ उसमें पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेंगे, उस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा,
कि क्या वो चीजें हैं जिसके करने से मेरी बात में असर आएगा, लोग मेरी बात को सुनेंगे। तो वो चीज है बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपसे पहले ही कोई अपनी बात कह जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपसे पहले ही कोई बात कर जाता है। ये शायद समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमसे पहले कौन बात कर जाता है? हमसे पहले तो कोई बात नहीं करेगा। जब हम बात कर रहे हैं तो हमसे पहले कौन बात करेगा? जो बात हमें कहना है वो हमें ही कहना है। लेकिन नहीं, हमसे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बात कह जाती है, और सामने वाला समझ जाता है कि ये जो बात कह रहा है ये कितनी सही है या कितनी गलत। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से बात करें तो पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधार लें, पहले अपने बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर कर लें। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाएं, अपने हाव भाव में कॉन्फिडेंस लाएं, अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे में प्लेस करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आपको अपने बॉडी के हर पार्ट को, जो सामने वाला देख सकता है, उसको आपको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तक उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी, और बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी तो आपका काम सही नहीं होगा। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनके अंदर वहां पे एक जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको, जब उनका पब्लिक से कोई डीलिंग होता है या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जब वो होते हैं, पीआरओ, तो उनको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से, अगर किसी से मिलने जा रहे हो या कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो आपको कैसे बात करना है, ये सिखाया जाता है। और ये सिखाने के लिए लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं, उनको बताने के लिए कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। वो उसके लिए उसको प्रैक्टिस कराई जाती है और उसके लिए फीस होती है, जो आज ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास जो हम लोग लेते हैं उसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता, और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोग सीख के ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? पैसे में। और सही में होना होना भी चाहिए। लेकिन पैसा कब आता है? जब आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो। या पैसा आ भी जाता है तो उसको किस तरह से यूज करना, उसको कैसे खर्च करना, वो आप कब समझ पाते हो? जब आपकी पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर लेते हो। लेकिन ये बात लोग नहीं समझते। लोग यहाँ वही चीज को समझते हैं जो दिखती है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसी चीज है जो कहीं दिखती नहीं है। उसको जब आप डेवलप कर लेते हो उसके बाद वो सामने आती है, तो लोग उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। बोलते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इतना, हमें तो ये बताओ कि ऑन पैसिव से पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, कब आएगा। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो लोगों को पसंद आते हैं या जिनको लोग लाइक करते हैं। अगर आपको लोग लाइक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, तो पैसा कब आ जाएगा, कहां से आएगा, ये आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो इस चीज की कदर करिए। और जितना भी समझ सकते हैं, जितना मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई गुरु हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ मिलता है सुनने को तो मैं सुन लेता हूँ। तो यही प्लेटफॉर्म नहीं, आप जहां भी आपको दिखे कि हमें कोई अच्छी चीज मिल रही है, उसको ग्रैब करिए और उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करिए। खैर, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय भी कम है और दूसरे लोगों को भी काफी बोलना है। तो आज जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है जिस पे हम बात करेंगे वो है बॉडी लैंग्वेज। तो कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज, इससे अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं।
अगर आप किसी अनजान देश में चले जाते हैं जहां आपको कुछ भी नहीं आता, उनकी लैंग्वेज जानते भी नहीं है आप, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैं अभी टर्की गया, तो मुझे वहां नहीं मालूम, वहां लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती और मुझे टर्किश लैंग्वेज भी नहीं आती। लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है और अगर आप हंसना जानते हैं, स्माइल करना जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की लैंग्वेज नहीं आते हुए भी आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है और लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है कि जो वर्बल लैंग्वेज है उससे भी कई गुना ऊपर जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के या बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर उन पॉइंट्स को आप याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की लैंग्वेज सुधर जाएगी। ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज आपको फायदा देने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको उनको याद रखना पड़ेगा उन पॉइंट्स को। और जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा मेरा ये वक्त है कि मैं इसको अप्लाई करूं, तो उसको अप्लाई करिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो आई से आई कांटेक्ट रखें। अगर आप बात कर रहे हैं और आपकी निगाह नीची है तो आपके अंदर आपकी बात में कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें। आई कांटेक्ट बनाने से आपकी बात में सच्चाई आती है। लोग समझते हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो हमेशा लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करिए, ना कि आप अपनी नजरें इधर उधर करके सामने वाला बैठा हुआ है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं गया, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मैं उसको बात कर रहा हूँ, वो और कहीं देख रहा है। तो जो मुझे लेके गया था उससे मैंने कहा यार ये आदमी नेगेटिव है। अरे बोले नहीं सर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने कहा 100% नेगेटिव है, क्योंकि मैं इससे बात कर रहा हूँ और इसकी नजर और कहीं है। तो मुझे क्या फील हो रहा है कि यार मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात की इंपॉर्टेंस को समझे और आपकी बात सही से सुने, तो अगर वो कुछ बोल रहा है या आप कुछ बोल रहे हो, ये दोनों साइड के लिए काम करता है, एक साइड के लिए नहीं है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो भी आप उसकी नजरों में नजरें मिलाइए, और आप कुछ बोल रहे हो तो भी आप उसकी नजरों में नजरें मिलाइए। ये दोनों चीजें जरूरी है। आप जब ये दोनों चीज करोगे तो आपकी बात का जो वजन है वो कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट है वो है आईब्रोज। आपके जो आईब्रोज हैं, हमेशा अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे करना सीखिए। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसके लिए, लेकिन जब इसका भी मूवमेंट आप करते हैं ना आईब्रोज का, तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे सामने वाले ने कुछ बोला और आपको सरप्राइज हुआ, तो आपके आईब्रोज ऊपर जाना चाहिए। तो आईब्रोज के मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। मतलब आई कांटेक्ट के साथ में आईब्रोज, और उसके बाद आता है आईलिड्स, आपकी पलकें। जब सामने वाला कोई चीज बोल रहा है और आपको समझ में आ गई, तो आप थोड़ी देर के लिए यूं कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। तो सामने वाले को लगेगा हाँ ये मेरी बात को समझ गया। तो ये कुछ चीजें जो है वो आई से कनेक्टेड है। आई कांटेक्ट, आई ब्रोज और आई लिड्स, ये बहुत जरूरी है। और ये अभी डीप में नहीं जाएंगे, आपको नेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी किस तरह से इसको प्रैक्टिस किया जाता है, हर पॉइंट को। हर हर इसके लिए आई कांटेक्ट के लिए एक अलग लेसन है, आई ब्रोज के लिए एक अलग लेसन है, आई लिड्स के लिए अलग लेसन है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्माइल, आपकी मुस्कुराहट। तो हमेशा मुस्कुराना सीखिए। हमेशा कभी भी बात करें तो स्माइलिंग फेस जो होता है ना, वो हर आदमी उसको पसंद करता है, स्माइलिंग फेस को। कई लोगों को देखा है मैंने कि जिनको बराबर बात करना नहीं आता, जो बोल नहीं पाते, लेकिन उनका चेहरा इतना स्माइलिंग रहता है कि लोग फिर भी उनको पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उनके चेहरे को देख के अपने आप को रिलैक्स फील होता है।
यार ये कितना अच्छा है, इसके देखो ये जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तो उस मुस्कुराहट को रह के हमें रिलैक्स फील होता है। भले ही सामने वाला जो बोल रहा है वो कितना इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन उसकी एक क्वालिटी ने उसकी बात को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है स्माइल करना, उस बॉडी लैंग्वेज ने उसकी बात को दमदार बना दिया। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके चेहरे पे स्माइल रहे। उसके बाद जो है ओपन पोस्चर, कभी भी पोस्चर को क्लोज मत रखिए। किसी से बात करें तो यूं मत कर लीजिए, ऐसा करके बैठो, नहीं। हाथ को वाल के नहीं बैठना है या यूं करके नहीं बैठना है। हमेशा ओपन रखिए पोस्चर, कंधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, खुला रखिए, हाथों को ओपन रखिए। अपने पाँव को कभी भी एक दूसरे से क्रॉस मत करिए, बांधिए मत। और अपने जो हाथ हैं उन हाथ को कभी भी आपस में ऐसे मत करके बैठिए, इसको क्लोज पोस्चर बोलते हैं। तो ये जब चीजें आपको लगेंगी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नहीं, इस सब का असर कहाँ जाता है मालूम है? लास्ट जो पॉइंट है वो है सबकॉन्शियस। सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में इन बातों का असर जाता है। उसका कॉन्शियस माइंड इसको माइंड नहीं करेगा इतना, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे वाला दिमाग, वो उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि यार ये आदमी तो क्लोज है, ये आदमी हंसता नहीं है, ये आदमी जो है इसके जो आई कांटेक्ट है ये सही नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको डायरेक्शन देगा कि ये आदमी सही है कि नहीं है। तो ये सारी, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ज्यादा नहीं है, 5-7 पॉइंट्स हैं, अगर इनको आपने प्रैक्टिस करना सीख लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आप स्ट्रेट उसकी तरफ हो, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं, वो वहां बैठा है आप इधर बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। स्ट्रेट रखिए। मतलब अगर आप खड़े होके भी बात कर रहे हो, सामने वाला बैठा है और आप खड़े होके बात कर रहे हो, तो आपका पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे दूर जा रहे हो। मतलब सामने वाला बैठा है कुर्सी पे और आप दरवाजे की तरफ जाते जाते आप उससे बात कर रहे हो, ऐसे नहीं। जब भी किसी से बात करना है तो पूरी अपनी बॉडी को उसकी तरफ लेके जाइए, पूरी अपनी बॉडी को घुमा के उसके पास लेके जाइए। पीछे से कभी बात मत करिए। कई बार होता है ना, लोग जाते जाते बात करते हैं ऐसा, तो वो बात का कोई असर नहीं होता। अगर आपको किसी से कोई बात करना है तो पूरा अपने पोस्चर को उसके पोस्चर के सिमिलर लाइए, पैरेलल लाइए, और फिर बात करिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत फायदा देंगी लाइफ में। और कई जो कहते हैं ना कि जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? गेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन और फ्लो। ये चार जो हैं ये अलग अलग ये स्टेप्स हैं बॉडी लैंग्वेज के। बॉडी लैंग्वेज को जज करने के भी और खुद की बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की भी। गेस्चर यानी वही फिर बात आ गई कि आपके चेहरा कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो। ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है। पोस्चर यानी फिर वही बात कि आपका पोस्चर बराबर है कि नहीं है। एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन हमेशा सपाट चेहरा नहीं रहना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए चेहरे पे। जैसे सरप्राइज है तो सरप्राइज में आपकी आंखें फट जाना चाहिए, या आपको कोई अच्छी बात है तो आपको फौरन इसमें स्माइल करना है। तो इस तरह से आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी आना चाहिए बराबर। और फिर फ्लो, अगर आप कोई बात कर रहे हो तो उस बात को कंप्लीट करो, अटक अटक के मत करो कि कुछ बोला फिर अटक गए, फिर बोला कुछ अटक गए फिर अटक गए, ऐसा नहीं। जो बात आप बोल रहे हो उसको भले छोटा बोलो, लेकिन फ्लो में बोलो आप। तो ये स्टेप्स हैं 4: गेस्चर, पोस्चर, एक्सप्रेशन और फ्लो। अपने बॉडी को एक्सपेंड करिए, अपनी माइंड को एक्सपेंड करिए, अपने बॉडी को पोजिशनिंग करिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बॉडी लैंग्वेज का है वो है शेक हैंड।
जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो बराबर से हाथ मिलाइए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा, भाई यूं यूं करते हैं, यूं। या कई ऐसे होते हैं यूं करते हैं, यूं। आपके हाथ पे यूं हाथ रखें, ये तरीका नहीं है। आप हाथ को सही से आना चाहिए उसके। और आप जब मिलाओ तो टूट पड़ा हुआ है, आपके हाथ में दम होना चाहिए। हाँ, इतना भी दम नहीं कि आपने एकदम दबा दो उसको, है? लेकिन थोड़ा सा आपके हाथ में दम होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि आप दिल से हाथ मिला रहे हो। तो ये चीजों को भी, शेक हैंड जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। और बॉडी लैंग्वेज में एक और इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कि पावर ऑफ साइलेंस। जब भी कोई आदमी बात कर रहा है तो आप उसकी बात को पूरा होने दीजिए, तब तक चुप रहिए। जब वो बात पूरा कर ले उसके बाद बोलिए। तब तक आपका कंसंट्रेशन उसके तरफ होना चाहिए। ये नहीं वो बात कर रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो, आप यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो, कोई नाखून से खेल रहे हो, या कुछ आप अपनी उंगलियों को यूं तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं। आपको, आपका, वो बात कर रहा है तो आपको बिल्कुल उसकी तरफ देखते रहना चाहिए। आप अपना कुछ और काम कर रहे हो, आप कुछ पेन से लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, हाँ बोलिए बोलिए क्या, ऐसा नहीं। जब वो बोले तो बिल्कुल उसकी तरफ आपकी निगाह होना चाहिए, उसकी बात को सुनना है आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है, अच्छे अच्छे हम लोग देखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो छोटी सी बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोगों को नहीं मिल पाते, फेल हो जाते। तो सामने वाला पहचान लेता है कि इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो ये काम कैसे सही करेगा, ये काम भी सही नहीं कर पाए। तो इसलिए एक ये कहा जाए ना कि बिजनेस में और आने वाले टाइम में जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा और हम एज अ फाउंडर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर दुनिया के सामने आएंगे, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सही होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ये ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी के साथ आज जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी से कुछ सीखा है। तो दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म को आज महीनों से हम लोग इसीलिए चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सिखा पाए, कुछ अच्छी बातें बता पाए। और मैं फिर बोलता हूँ कि आप लोग आए और सुन के चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको नोट डाउन करिए। हम लोग जो बोलते हैं उसके 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी अगर आपने नोट कर लिए ना, तो वो आपको हमेशा जिंदगी में कहीं भी काम आएंगे। तो दोस्तों, फिर यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रैक्टिस करिए पर्सनालिटी की, एक एक डेवलपमेंट, एक एक अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, अपनी जो पावर ऑफ साइलेंस है, अपना जो ईगो को कैप्चर करने का तरीका है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को कंपेयर नहीं करना, ये सारी चीजों को सीखिए। धीरे धीरे सीखिए, एक एक दिन रोज प्रैक्टिस करिए कि आज मैं इस पे, आज मैं पूरा दिन मेरे बॉडी लैंग्वेज को सही रखूँ। आज ये सोच लीजिए कि मैं आज एक दिन अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखूंगा, जिससे भी मिलूंगा हंस के मिलूंगा, जिसको भी, जिससे भी मैं बात करूंगा उसकी बात को बराबर आंखों में आंखें डाल के सुनूंगा। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे और फिर इसको आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लोगे। तो दोस्तों, आज के लिए यही मेरा मैसेज था और यही कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे फायदा लिया होगा। और आगे भी हम लोग आते रहेंगे ऐसे टॉपिक्स को लेके। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं वो अपने अपने लोगों को यहाँ लेके आए और लोगों को फायदा लें, और खुद अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अगर आप लोगों के पास भी है कुछ बोलने का तो बिल्कुल बोलिए। थैंक यू शाइन मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, थैंक यू मोदी सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये होती है कि अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट डॉक्टर जीत मोदी ने हमसे शेयर किए, और मतलब हमें सिखाए, इनफैक्ट शेयर क्या किए, उन्होंने हमें सिखाए हैं कि अब हमें उनसे इम्प्लीमेंट करना है।
और सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, कुछ नहीं तो एक पॉइंट तो आ ही गया मेरे अंदर, स्माइलिंग फेस। आई ऑलवेज स्माइल स्माइल ऑन माई फेस। मतलब कुछ होता है ना कि ये आप बात भी करें तो मुझे हंसी है, मतलब ये लगता है कि हाँ एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज दोस्तों ये भी होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। सर ने बोला ना आप हाथ भी मिलाओ तो मतलब आपके फेस पे वो स्माइल होनी चाहिए, सामने वाला फौरन इम्प्रेस हो जाए कि बंदा आ रहा है, अगर बात कर रहा है या नहीं भी कर रहा बात, तो चीजों को आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई इसके फेस एक्सप्रेशन क्या है। बहुत ही अच्छे टॉपिक सर, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक हमें आज दिया और बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से हमें अपना सब कुछ हमें समझाया। अभी मैं भी थोड़ा सा बात करूंगी कि जैसे अभी सर ने कहा कि सबसे मेन पॉइंट वाकई में यही है कि स्माइलिंग। अब स्माइलिंग फेस में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हम किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या हमारा फेस ऐसा स्माइल होनी चाहिए मेरे दांत दिखे वहां पर? नो, हमें वहां पे एक स्माइल देनी है, क्यूट सी स्माइल देनी है, जस्ट आपको लगना चाहिए कि आप एक स्कूल ऑफिस में या कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो। देन आपके बॉडी लैंग्वेज में सर ने बहुत अच्छी, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स करके लिख लिए, क्योंकि कुछ चीजें तो मैंने भी पढ़ी थी लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐसा लगा कि सर ने बोली, जैसे अभी वाकई में प्रैक्टिस, किसी भी चीज की प्रैक्टिस के लिए मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। इन फ्रंट ऑफ मिरर आप हमेशा खड़े होइए और प्रैक्टिस कीजिए कि मेरा स्माइलिंग कैसा है, मैं किसी को हेलो बोल रही हूँ तो कैसे बोल रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कैसी लग रही हूँ। नहीं, गुस्से को तो अवॉइड ही कीजिए, लेकिन हाँ हमेशा आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। मुझे याद है सर, आप मुझे एक बार पूछे थे कि मेरा मेंटर कौन है, तो वो बात मुझे बार बार अभी यहाँ पर याद आ रही थी। एक हमारा सेशन हो रहा था कि हमें अपने बारे में कुछ बताना था, कुछ एक टॉपिक दिया गया था हमें, और उसमें हमारा एक टेस्ट हो रहा था कि आपका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाएगा कि आप लोग क्या करते हैं। तो करीब 15-20 लोग थे उस सेशन में, सिर्फ 20 ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, और उसमें उन्होंने कहा कि आप एक एक करके आइए और यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिया गया है, इसके बारे में बात कीजिए। तो उसमें सब वो नोटिस कर रहे थे आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टेक्ट, जो कि अभी क्या होता है, क्लास की एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ साथ। अब एक क्लास में टीचर है, जो लोग टीचर है जैसे विकास सर है यहाँ पर, तो जो टीचर होते हैं तो क्लास में क्या होता है, आप एक बच्चे को देख के बात नहीं करते, वो बच्चा डर जाएगा कि यार ये तो मुझे ही देखे जा रहे हैं सर, ऐसा क्यों है कि सर मुझे ही देख रहा है, मैंने ऐसा क्या कर लिया। लेकिन क्लास में आई कांटेक्ट आपका सब बच्चों के साथ होता है। जैसे अभी यहाँ पर भी मुझे 4 लोग नजर आ रहे हैं, मोदी सर, महिमा जी, जेपी सर, का सर। तो भले ही मुझे यहाँ पे मुझे नहीं पता चला मुझे कौन देख रहा है, लेकिन मुझे मेरी निगाह उन चारों पर है कि वो लोगों के क्या एक्सप्रेशन हैं, कैसे वो मूवमेंट दे रहे हैं। सर ने बोला नेक लीन कर सकते हैं, बिल्कुल हम सर बात करते हैं, हम लोग अपना नेक मूवमेंट देते हैं, क्लैपिंग करते हैं तो हम अपने हैंड मूवमेंट देते हैं, अपनी बात को रखते हैं, मतलब ये सारी चीजें। तो खैर वहां पर इस तरह से हम लोगों का एक टेस्ट लिया गया, और आई कांट बिलीव कि मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए, और इस साइड के आप जो है बिल्कुल, मतलब 10-20 लोगों में से 10 मार्क्स आना, और वो बंदा ऐसे है सर, वो मतलब मैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ, आपको मैंने नंबर भी शेयर किया था राहुल शर्मा जी का। वो मुझे बोलते हैं कि आपका बॉडी पोस्चर, क्योंकि आप पे हैंड मूवमेंट भी काम आता है, एक बहुत सी कुछ हेल्थ प्रोडक्ट पे उन्होंने हमें बोला था बात कीजिए। उन्होंने बोला आई कांटेक्ट इज गुड, बॉडी लैंग्वेज इज गुड, पोस्चर इज गुड, मूवमेंट इज गुड। तो क्या होता है कि दोस्तों जब वहां से कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा कि हमने एक अपनी बॉडी को जो है, एक लैंग्वेज हमारी बॉडी की जो है वो कहीं ना कहीं किसी ने करेक्ट की, और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, तो सिर्फ सिर्फ मेरे ही उसमें 10 मार्क्स है, बाकी किसी के। तो लगा कि हाँ वहां से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। जैसे आज इस क्लास के उसमें भी मैं बोलूँ तो वाकई मोदी सर ने जैसे भी बोला कि प्रैक्टिस करिए, नेक का मूवमेंट कीजिए, या अभी जैसे सर ने बात की, हमने इतने सारे जो अपने टॉपिक्स कर रखे थे उन सबको भी लेकर के अगर बात की जाए तो बहुत सारा कुछ हम यहाँ सीख चुके हैं। तो उसके हिसाब से भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ना, मूवमेंट आपके क्या है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। अब बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हिचक गए, डर गए, या जैसे सर ने बोला अब मैं पेन को ऐसे करती रहूं, यानी कि मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। अगर मेरा फोकस इस पेन में, मैं पता नहीं क्या बोलूंगी, मुझे क्या बोलना है आगे। तो इन सब चीजों से दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं। तो ये पेन तो ये इसलिए है सर, ये आप बोलते ना मैं लिखती रहती हूँ, तो ये लर्निंग पावर है मेरी, कि मुझे हर चीज लिखनी पड़ती है। तो हमें लर्न भी करना है, सीखना भी है, समझना भी है, सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी चीज हम सीख रहे हैं उसको कोशिश करें अपनी लाइफ में लेकर के आए। तो वो चीजें मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे मतलब लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर आनी चाहिए। और मैं सर के हर सेशन को बहुत दिल से सुनती हूँ। इनफैक्ट हमारे जो भी लीडर्स लेते हैं, विकास सर ने लिए, जेपी सर ने लिए, जो भी टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक हमारे ऊपर काम करता है। अगर हम डीप थॉट करें बैठ करके कि आज मैंने ये सीखा, जैसे मोदी सर ने कहा कि आप एक दिन एक टॉपिक को लीजिए, आज मुझे अपनी आज इस पे काम करना है कि मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, या आज मुझे अपनी प्रैक्टिस पे काम करना है, आज मैं दिन भर इसी बात की प्रैक्टिस करूंगी शीशे के सामने कि भाई मैं कैसे बोलती हूँ,
या मैं कैसे चलती हूँ, या मेरा हाथों का मूवमेंट क्या होता है जब मैं सेशन में बैठती हूँ, तो क्या मैं सही से बात कर पाती हूँ। हो सकता है फिर आपको पता है जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो मैं पहले इसको सुनती हूँ, जब विकास सर मुझे ये शेयर करते हैं उसको मैं सुनती हूँ कि भाई मैंने कहाँ पे क्या बोला, मेरा मूवमेंट कैसा था, मेरा आईज कैसी चल रही थी, मैं सही बोल रही थी। मैंने बोला काफी सारे लोगों को, आप लोग भी चेक किया कीजिए, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड होता है कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए। तो मैं कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच मोदी सर एंड ऑल जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी का थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नाजमा मैडम हमारे साथ हैं, वो भी हमें समय समय पर गाइड करती रहती हैं। तो नाजमा मैम प्लीज वेलकम है आपका आज के शो में। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच शाहीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन प्रेसिव टीम चैंपियन नई दिशा में। हर 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 बार की तरह हम नई दिशा में कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, नए टॉपिक के साथ आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने एक ऐसी दिशा दिखाई है कि अंधेरे से हम उजाले की तरफ आए हैं, और ये उजाला बढ़ने पर है क्योंकि हम पूरी तरह महसूस कर रहे हैं। और सच बात है, दरअसल बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज में कोई चीज होती है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब अपना टॉपिक पे नजर नजर डाल रहे थे और डलवा रहे थे लोगों की, तो मैं मतलब थोड़ा सा इमेज कर रही थी लोगों को लेके, मेरे आसपास कौन कैसे कैसे। तो मैंने ये महसूस किया कि सच पूछो तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज में कोई चीज होती है। लेकिन जो लोग सीख गए हैं वो बहुत इस चीजों को, और सीखने के बाद उसको यूज करते हैं, तो उनके इफेक्ट भी उनको मिल पाते हैं और उसको फायदा उठा पाते हैं। और सच पूछो तो सारा ही काम जो है ना, ज्यादा से ज्यादा यानी 90% जो है बॉडी लैंग्वेज का ही है। बात करें कि जैसे कि आपका बॉडी जो लैंग्वेज है बहुत खास रोल प्ले करता है। जब आपको किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या क्या आपको ये पता है कि आपका अट्रैक्शन 90% आपकी अपनी बॉडी से होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान करती है, आपको क्या चेंजेस लाने हैं, या जिससे आपने अपने अट्रैक्शन को एक अच्छे लेवल पर ले जा सके, वो आपको जाहिर है डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजों पे हमारे बॉडी के हर पार्ट्स, यानी अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा वो भी। और डॉक्टर साहब ने हर चीज पे मतलब गौर हमारा सबका दिलाया है। तो आपको सबसे पहले क्या है, बॉडी को जो स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले काम करना होता है आई कांटेक्ट, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि ये जो आंखें होती है ना बहुत कुछ बयान करती हैं। आपने सुना होगा कि आंखें बोलती हैं, सच में बोलती हैं। अगर हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमको आंख से आंख का कांटेक्ट होना जरूरी है। मान लो जैसे लेजर लाइट की तरह ना, आई कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी सबसे शुरू में अगर मैं बात करूं, सेकंड आप बोल नहीं रहे हो लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, आपको स्माइल करना होगा, आपको मुस्कुराना होगा। भले आपका दिल नहीं कर रहा है लेकिन आपकी स्माइल सामने वाले को लुभाती है, क्योंकि हमेशा स्माइल फेस दूसरों को हमेशा अट्रैक्ट करता है। आप जरा सोचो, हम जिससे प्यार करते हैं वो शख्स हमको बहुत पसंद है और हम उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो ठीक इसी तरह स्माइल अपने अंदर ला सकते हैं। स्माइल दो ही होते हैं, यानी स्माइल होता है एक तो लाफिंग होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। और ज्यादा देखा जाए तो बहुत सारी चीजों पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा ही देंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत कुछ बता दिया है। जब हम स्माइल करते हैं तो सिर्फ टू मसल्स यूज होते हैं, लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छा इम्पैक्ट इम्प्रेशन जाता है हमारी एक मुस्कुराहट का। जब हम एक मान लीजिए फॉर एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि जब हम फोटो खिंचवाते हैं, और अक्सर आजकल तो फोटोग्राफर तो अपनी जगह है लेकिन हम आपस में ही, तो हम एकदम जब फोटो खींचते हैं तो बोलते हैं स्माइल प्लीज। तो एक वर्ड है, ये लोग कहते ही हैं। अगर यानी क्यों कहता है आदमी स्माइल प्लीज, क्योंकि फोटो में मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और हमें अपनी जिंदगी को भी इसी तरह स्माइलिंग के साथ अपनी जिंदगी को, यानी एक फोटो जिंदगी का लिया अपने आगे और एक अपना फोटो, तो अगर हम खुशगवार इसी तरह स्माइल फेस के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो वो भी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशनुमा और बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच शाहीन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नाजमा मैम। नाजमा मैम के बात करने से मुझे एक और पॉइंट याद आया सर, अगर मैं सही हूँ ड्रेसअप भी आपका बहुत मैटर करता है।
क्योंकि आपका ड्रेसअप क्या है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज का ये भी एक पार्ट है कि इसको भी आपको इम्प्रूव करना है। जैसे मैं देखती हूँ महिमा जी जब अपने प्रोफेशनल सीट पर बैठती हैं कोट वोट डाल करके, तो एक अलग ही इंप्रेशन आता है। आज ये बैठी है सिंपल सी, लेकिन एक वो कहते हैं ना प्रोफेशनल लुक आता है इनका, वो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार इनको बोल भी चुकी हूँ। तो कई बार क्या होता है जब हम जाते हैं किसी भी ऑफिशियल मीटिंग्स में या कहीं भी, तो अगर हम आसिफ की बात करते हैं, दोस्तों हम लोग ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमारा लुक भी वही होना चाहिए। तो मैं जैसे मोस्टली अबाया पहन के जाती हूँ, अबाया जो हम लोग पहनते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, लेकिन वहां पे भी राहुल सर कहते थे चलिए ये तो इनका ठीक है क्योंकि ये कैरी यही करती है। अदरवाइज क्या है कि अकॉर्डिंग टू तभी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े भी पहनने, जो आप पे सूट करे वो पहनिए, जो प्रोफेशनल लुक है वो पहनिए। कहीं अगर आपको साड़ी कैरी करनी है वहां आप साड़ी करिए। एज अ टीचर देखें तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर बिजनेस वुमेन देखें तो आपको जो महिमा जी पहनती हैं सूट, जो कोट वोट डाल करके, वो एक अलग ही इंप्रेशन देता है। तो आपके ड्रेसअप का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों इसमें। दोस्तों तो हमें अपनी ड्रेसअप पे भी बहुत ध्यान देना है कि हम जहाँ बैठे हैं, अब हम जा रहे हैं किसी टी शर्ट पहन के इंटरव्यू देने, कैसा फील आएगा? लेकिन हम जा रहे हैं एक टाई वाई लगा कर एक कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने, तो एक अलग इंप्रेशन है ना। तो डिपेंड ऑन योर ड्रेस अप कि आप क्या पहन रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ काफी सारे जो लोग हैं वो हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी यहाँ पर हम पहले विकास सर को सुने, क्योंकि वो भी देखिए टीचिंग लाइन से हैं, तो वो बहुत अच्छा हमें वो भी बताएंगे कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए। तो प्लीज सर, विकास सर वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू साइन मैम, थैंक यू सो मच साइन मैम, और मुझे सादर सहित आमंत्रित करने के लिए और आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर और एक गर्मामयी टॉपिक पर कुछ दो शब्द अपने व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज निश्चित ही हमारे लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहते हैं ना, तो वही पार्ट है। बिना बोले भी हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ अपने शरीर से संकेत देते रहते हैं, और शरीर की मुद्राएं हैं या हाव भाव हैं, मैं बहुत कुछ कह जाती हैं और सामने वाला बहुत कुछ जज भी कर जाता है। बॉडी लैंग्वेज हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है, और जिस तरह की किताब होती है, किताब में अलग अलग पेज पर अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। इसी तरह क्या है कि हमारे शरीर के हाव भाव में भी अलग अलग अर्थ छुपे हुए हैं। तो निश्चित है, जैसा कि डॉक्टर मोदी सर ने बताया कि अगर हमें पॉजिटिव ही मैसेज सामने वाले को देना है तो हमारे हाव भाव वैसे ही होने चाहिए, हमारे हाव भाव से जो अर्थ निकलना चाहिए निश्चित ही वो सकारात्मक निकलना चाहिए, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि इंटरव्यू में भी बिल्कुल अभी आपने साइन मैम ने बताया, तो वाकई बात सही है कि इंटरव्यू में भी एक बहुत बड़ा एक पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज को जज करने का। तो निश्चित ही है वहां पर, ठीक है, हमारे पास अपार ज्ञान है कि इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यू जो देता है उसके पास अपार ज्ञान, अपार प्रतिभाएं सब कुछ होती हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से कभी कभार कुछ उसे दिक्कतें आ जाती है सफलता के ग्राफ को और बढ़ने के लिए। यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आत्मविश्वास और अहंकार। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए, आत्मविश्वास और अहंकार, इन दोनों के बीच में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, और अक्सर हम भूल कर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा आत्मविश्वास ही सब कुछ है और हमारा आत्मविश्वास ही स्वाभिमान है। तो ये क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति समझ रहा होता है, और जब ये सामने वाला व्यक्ति हमारे आत्मविश्वास को अगर अहंकार समझ जाए तो वो क्या होगा, वो अपने 2 कदम वो पीछे ले लेता है। अब सामने वाला व्यक्ति अगर हो सकता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो, या मेरा मेंटर्स हो, या मुझे उससे कुछ लेना, अगर मुझे सफलता की प्राप्ति चाहिए तो उससे मुझे कुछ पाना है, तो दैट मीन्स क्या, जब वो अपने कदम ही पीछे ले लेगा तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज में, जब भी हम कभी किसी के साथ, ये मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, कि अगर हम किसी के साथ वार्तालाप कर रहे होते तो यहाँ पर हमें बहुत सावधानी से इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं संकेत दे देते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे बेचैनी होती है, एक स्थिरता होती है, और जैसा कि भी डॉक्टर मोदी सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आई कॉन्टेक्ट्स है, क्रॉस लेग्स हैं, या पोस्चर्स है, तो ये सब चीजों को, बातों का अनुकरण जरूर करना है। तो मेरी समझ में बॉडी लैंग्वेज का ध्यान बहुत रखना जरूरी है, और ये वाकई में जाने अनजाने हमारे जितने भी हाव भाव हैं तो अर्थ बहुत देता है, तो हमें सकारात्मक ही अर्थ देना है अपने शरीर के हाव भाव से। थैंक यू सायन मैम, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए अवसर दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम चाहेंगे, हमारे साथ पार्टिसिपेंट से कई लोग हैं, तो हम चाहेंगे एक दो लोगों को सुने, फिर हम वापस अपने पैनलिस्ट पर आएंगे। तो यहाँ पर बीके राखी सोनी जी हैं, प्लीज मैम वेलकम है आपका। 2 मिनट में आप अपनी शेयरिंग रख सकती हैं, प्लीज वेलकम है मैम।
थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। पैनल पे बैठे सभी लोगों के लिए मुझे मेरा पैसे नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हम काफी कुछ, हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जैसे अभी काफी कुछ सभी लोग बोल चुके बॉडी लैंग्वेज पे। तो बॉडी लैंग्वेज हमारा हमेशा स्माइली होना चाहिए। और जैसे आई कांटेक्ट पे अभी बात चल रही, तो हमारा आई कांटेक्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें आंखों में आके डाल के, मतलब जैसे भी हमारी बात हो रही है उसको करना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही दर्शाते हैं कि हमारे अंदर क्या है या हम क्या चाहते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है। और बात करूं तो जैसे एक तो सामने वाला बॉडी लैंग्वेज भी होता है, और एक हमारा होता है कि जैसे हम कभी फोन पे भी बात करते हैं, तो अगर हमारी कैचिंग पावर सही है तो हम ये भी समझ लेंगे कि सामने वाला हमसे किस मूड में बात कर रहा है। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है कि आप वहां से भी कैच कर सकते हो क्योंकि आपकी जो हाव भाव है या जो आपकी बोलने की शैली है उससे भी पता चलता है कि आप किस टाइप से बोल रहे हो और आपका मतलब क्या ध्येय है, किस हिसाब से आप बातचीत कर रहे हो, ये भी आपका समझ में आता है। तो बॉडी लैंग्वेज में काफी कुछ आता है, जैसे अभी शाहीन मैम ने बताया कि हमारा ड्रेसअप भी बिल्कुल सही होना चाहिए, कहाँ हमें किस हिसाब के कपड़े पहनना चाहिए, ये भी हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। कि हमें ऑफिस वर्क में कैसे रहना चाहिए, अगर हम टीचर हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, या हम कहीं भी मार्केट जा रहे हैं तो हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो बॉडी लैंग्वेज हमें हमेशा परफेक्ट रखनी चाहिए। और जो जैसे अभी मोदी सर ने भी बताया कि जब हम बैठते उठते हैं तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे शारीरिक मुद्राओं पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं। ये सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। और अभी मोदी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारी भाषा शैली भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस पे भी हमें वर्क करना चाहिए। अब हम लोग फाउंडर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो हमें इस बात पर काफी अच्छा मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। थोड़ा बहुत कमी तो सभी में रहता है, तो थोड़ा वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी सभी की, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। और इसी तरीके के सब्जेक्ट होंगे तो काफी लोगों को सीखने भी मिलेगा, क्योंकि अब तो हमारे लिए यही एक रह गया है कि हम अपने ऊपर काफी वर्क करें। थैंक यू सो मच मैम एंड विकास सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनी नेक्स्ट जी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, नेक्स्ट सोनी मैं जी यहाँ पर देख पा अपना रही हूँ। सोनी जी अपना अपना फेस दिखाएं जरा। फेस कहाँ से दिखाएं? यस, आपकी तमन्ना थी कि आप वीडियो में आए, तो प्लीज आप वीडियो में आना चाहिए था ना आपको। बाकी एग्जैक्टली। आप सोनी जी आप आ सकते हो जब भी पर्सनैलिटी का हमारा होता है ये, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। यहाँ सबको परमिशन है, और जो भी करना चाहता है वेबिनार भी कर सकता है अपने यहाँ पर। लेकिन पर्सनैलिटी के ऊपर हर किसी को यहाँ परमिशन है। डॉक्टर साहब का हमेशा यही कहना है कि आइए और बोलिए, क्योंकि सबका जब भी काम है। हाँ जी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं भी पैनल पे आऊं, मैं भी बोलूं, आगे बढ़ूं। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा मौका दिया मैम मुझे यहाँ आने का, और यहाँ से वीडियो ओपन नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, कोई बात नहीं सोनी जी, बात अब मैं आपको बताऊं। अगर आप रेगुलर होते हो, आप पंक्चुअलिटी के साथ आते हो, यहाँ भीड़ करना नहीं है। भीड़ से कोई फायदा भी नहीं है। ताली बजाने वाले भी नहीं चाहिए, बहुत मिलेंगे दुनिया में ताली बजाने वाले। लेकिन मेन जी काम है हमें अपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। यहाँ सिर्फ और सीखने का मसला है। हम लोग भी तो सीख ही रहे हैं ना। और अगर किसी के अंदर ये इच्छा आती है, वो कॉल करता है कि हमको बोलना है, मुझे वीडियो में आना है, मैं आगे आना चाहती हूँ या आगे आना चाहता हूँ, तो वो सबके लिए है। और जो कंसिस्टेंसी से काम करता है ना मैम, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो ये हकीकत है सर, आप बिल्कुल रेगुलर रहें। और हम सब, हमारी जो नजर है सचमुच, हम भले पैनल में है लेकिन हम सबको देखते हैं, हमारे हमारे बीच में कौन आया है और कौन ऐसा शख्स है कि जो आगे बढ़ना चाहता है। तो वो कभी पीछे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि जब नेचर में यही है और ऐसा ही करने वाले हैं हम। तो हमेशा स्वागत है सभी का नई दिशा में। थैंक यू शाहीन, ओवर टू यू। या थैंक यू सो मच नाजमा मैम। देखिए मैंने कैमरा अलाउड वो कर दिया, उनको पैनलिस्ट प्रमोट किया है। वेलकम है मैम आपका, आप बिल्कुल रेगुलर आइए और रेगुलर बेसिस पर जो है हम चाहेंगे आप अपनी बात को रखें यहाँ तक आकर के, क्योंकि
मैंने हमेशा बोला इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब मैं समझती हूँ हम यहाँ बैठते हैं तो हम इतना सीखते हैं, तो जो नए लोग आएंगे वो यहाँ से कितना सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सनी मैम। थैंक यू सो मच मैम। मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं इस पैर ने मेरी इच्छा पूरी करी। थैंक यू सो मच सर का भी थैंक यू सो मच। विकास सर ने भी मेरी बहुत हेल्प की, आप लोगों ने हेल्प की। थैंक यू सो मच सर मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख पा रही थी रूबी सिंह मैम है, तो मैम प्लीज वेलकम है आपका। रूबी मैम आर यू या प्लीज थैंक यू मैम। आप थैंक अपनी यू शेयरिंग रखिए। मैम। मैं रूबी सिंह, ब्रांड एम्बेसडर यूपी इंडिया से। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जैसा हम लोग अपना सोचते हैं, विचार करते हैं, थिंकिंग लाते हैं। मैम आप रूबी मैम आप म्यूट हो गए हैं। अभी मैम हम लोग अभी कर हो गए थे। थैंक यू मैम। देखिए, जैसा हम लोग वेलकम। विचारते हैं वैसा ही हमारा बिलीफ क्रिएट होता है। अगर आप सोचेंगे, मैं अपनी बारे में बात करती हूँ। मैं जब इस वेबिनार में जब फर्स्ट बार आई थी, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आ रहा था और मैं थिंकिंग में रहती थी कि मुझे क्या बोलना है, तो मैं अपने आप को एक लूजर समझती थी। लेकिन अब कैसा हुआ है, वैसा नहीं हो रहा है। मैं थक रही हूँ, मैं कुछ सीखने के लायक नहीं हूँ। ये सब चीजें कुछ ऐसी होती है जो हमको मैटर नहीं देती है। हम अच्छा दिख रहे हैं या फिर कैसे दिख रहे हैं, ये सब बिल्कुल हमारे लिए मैटर नहीं है। या फिर हम एक छोटे गांव से हैं, या फिर हम एक सिटी से हैं, या फिर हम एक विदेश से हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए मैटर नहीं देती। अगर मैटर देती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो हम अगर 10 लोगों के सामने में बैठे हुए, वहां पे हम लोग जैसी अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, वहां पे हम उसी तरीके से ही पहचाने जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, या फिर हमको इंग्लिश आती भी है, या फिर कोई भी चीज ऐसी है जो हमको मैटर नहीं करती, अगर मैटर करती है तो हमारी वो है बॉडी लैंग्वेज। कुछ करने के लिए, कुछ हमको कुछ करना है, कुछ बोलना है, आगे बढ़ना है, तो हमको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में ही सुधार लाना है। ये कुछ चीजें हैं जो हमको मैटर में लाती हैं। हम लोग कुछ करना है तो आगे बढ़ना है, कुछ नई एक सोच के साथ, एक नई बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू सायन मैम, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सो मच। रूबी मैम एक चीज बताऊं, देखिए आज आप ऑन पैच की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये जो फर्क है ना कि हम गांव से हैं, हमें पढ़ना नहीं आता या हमें इंग्लिश नहीं आती, ये सब कुछ, ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे आपके बीच में, सब कुछ खत्म कर दिया मिस्टर ऐश ने। क्योंकि यहाँ पर सब ऑल आर इक्वल इन ऑल पैसिव, तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो सब है वो सब एक साथ है। तो हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और कहते हैं ना, लेट्स हिस्ट्री मेक टुगेदर। हम हिस्ट्री एक साथ क्रिएट करने जा रहे हैं ऑन पैसिव में। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर मैम, आप ऐसे ही आते रहिए रेगुलर बेसिस पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर जो है हम बात करेंगे, यहाँ पर महिमा जी है। महिमा जी देखिए एक डेडिकेटेड लीडर है और काफी अच्छा कर रही है, इनफैक्ट अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये काफी अच्छा आजकल मैं देखती हूँ, होस्टिंग एंड ऑल। तो देखिए सीखते सीखते इंसान आगे बढ़ता है, और जब आप एक बार सीख जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके एक अच्छे लेवल पे बात कर सकते हैं। तो वेलकम है महिमा जी आपका, बहुत बहुत प्लीज अपनी बात रखिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच साइन मैम। महिमा जी आपका कैमरा ना, आपका हेड पूरा नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा या तो नीचे होके हाँ दैट्स, और या ओके थैंक यू गुड साइन मैम या। मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज मैं वेलकम करती हूँ अपने डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने इतना अच्छे से आज हम लोगों को सिखाया। मैं डॉट पेन लेके बैठी थी और साइड में एक सपोर्टर भी है मेरे साथ, जो मेरे सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से उन्होंने नोट कर दिया है। इसको स्टडी करूंगी मैं बाद में। 2 पॉइंट छूट गए हैं बेचारे, लिख तो जल्दी जल्दी रहे थे लेकिन छूट गए हैं। साइन मैम आज नरेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं और वो पूरे सपोर्ट में है, वाओ। तो 2 पॉइंट छूट गए। अब मैं ये वीडियो दोबारा से देखूंगी, फिर मैं इसको दोबारा से नोट कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग यही काम आती है।
और बात करते हैं हम अगर बॉडी लैंग्वेज की, तो उस पे जितने भी पॉइंट थे सर ने सारे क्लियर कर दिए हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करना है, और बहुत ही अच्छे पॉइंट सर ने हम लोगों को दे दिए हैं, उनको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। कुछ भी क्वेश्चन मार्क बचा नहीं है पूछने के लिए। और मेरी तरफ से तो यही है, आपकी बॉडी डिपेंड करती है आपके किसी भी वर्क में। अगर आप किसी के पास मान लो अपनी ऑन पैसिव के बारे में बता नहीं गए, या आपसे किसी ने पूछ लिया और आप कैसे, एक कंपनी थी, हम उसमें फाउंडर थे या हैं, वो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, मतलब इतना स्लोली बोलना और प्रॉपर तरीके से, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल गिरा के बात करना, और ऐसे मतलब ढीले ढीले से बात करना, आपकी बात सुनेगा ही कौन? आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। आप जाएं, आई एम प्राउड ब्रांड एम्बेसडर इन ऑन पैसिव, और मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसमें आपको वर्क करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपकी बात वहां सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। तो बहुत फर्क पड़ता है। जो सर ने पॉइंट दिए हैं वाकई में बहुत लाजवाब थे, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं इसीलिए मैंने नोट किए हैं, उन्हीं पे मुझे वर्क करना है। थैंक यू सो मच। और इस प्लेटफॉर्म को सलूट है, मोदी सर को सलूट है, साइन मैम को सलूट है, नाजमा मैम की स्पीच, विकास सर की, थैंक यू सो मच, और हमारे मिस्टर COS मुफारा सर को ग्रांड सलूट। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच महिमा जी, थैंक यू सो मच। और वाकई में देखिए, हर बंदा अपने उसके हिसाब से बताता है कि उसका क्या व्यू है, और यहाँ पर इसीलिए हमें हर कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ काफी सारे नए लोग भी जुड़े हैं, तो सभी का वेलकम है आज के इस शो में। अभी हमारी जो एक मैम थी, कहाँ गई वो? ओके, शायद वो चली गई है, अपनी बात कह के चली गई आई थिंक। ओके, राखी सोनी जी, मैम ने बताया कि मार्केट की बात कर रहे थे हम, तो मुझे ऐसे याद आ रहा था कि मार्केट भी दोस्तों जब हम कभी जाते हैं ना, वहां पर भी हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। पूछिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं किसी बहुत अच्छे शोरूम में, और आपने सिंपल से जो है स्लीपर डाली हुई है, और ऐसे करके आप चले गए सिंपल सूट कपड़े वपड़े पहन के, तो वो आपको आपके लेवल की चीज दिखाएगा। वो सोचेगा इनका लेवल ही यही है, मतलब थोड़ा जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, जैसी आपकी पर्सनालिटी को देखेगा वो आपको उसी तरह का उसी रेंज का प्रोडक्ट दिखाएगा कि भाई ये इनके साइज इनके टाइप का ये प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पर एक बुटीक में मैं गई, तो वहां पर जो मेड्स होती है ना, तो वो अपने खाना वाना लेकर के आई थी, उसने बुटीक में रखा, उसने बोला सूट दिखा दीजिए। तो वो जो वहां पे बुटीक में, तो आपको पता ही है 2,500-3,000 से कम का सूट नहीं होता। उसने सूट दिखाया, तो जो ऑनर थी बुटीक की, बोलते देख के तो दिखा, क्या दिखा रही है इसको, मतलब ये इस लेवल की है, ये 2,500 का सूट। उसने मना भी कर दिया, उसने कहा इससे कम इससे कम। तो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आपके आपके ड्रेसअप पे डिपेंड करता है। अगर आप भले ही गरीब हो और आपका ड्रेसअप बहुत शानदार है, उसको नहीं पता, लेकिन वो आपके ड्रेसअप को देख के आपको इतना हाई सूट दिखाएगी कि आप भले भी मना भी करेगा, आप कहोगे और दिखाइए, तो उसको कॉन्फिडेंस से कही ये नहीं तो ये तो ले ही लेगी, वो आपको बेस्ट टू बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर विशाल जी हैं, हम चाहेंगे विशाल जी आए, प्लीज अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम विशाल सर। थैंक यू सैन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल माफी चाहूंगा मैं कि एक्चुअली एकदम से सडनली सो गया था मैं, और जस्ट उठा, मैंने देखा अरे आज तो वेबिनार है। तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पर उपस्थित अपने मेंटर, अपने गुरु डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को, शाइन मैम, नाजमा मैम, विकास सर, और पैनल पर जितने लोग भी उपस्थित हैं सभी को मैं नमन करता हूं। और साथियों देखो, अगर मैं बात करूं ऑन पैसिव की, और ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म नई दिशा की, तो ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, हमारे मोदी सर कहते हैं देखिए, किंग नहीं किंग मेकर बनिए, बट किंग मेकर आप तभी बनेंगे तब कुछ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए भी एक आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो नो डाउट मैंने ये चीज अपने आप में ऑब्जर्व करी है और बहुत कुछ सीखा है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी ऑन पैसिव में जितने भी अगर वेबिनार कंडक्ट हो रहे हैं, तो यही मात्र एक ऐसा नई दिशा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का एक तरीके से कोर्स कर सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैम आज का। और अगर मैं कुछ एक्चुअली उठाऊं तो एकदम सोते में कुछ एनर्जी फील नहीं होती है इतनी, फिर भी बॉडी लैंग्वेज को लेके सबसे बड़ा मैटर जो करता है वो करता है हमारा कॉन्फिडेंस। से ही पता लग जाता है इंसान की बॉडी लैंग्वेज से कि वो कॉन्फिडेंट है या अनकॉन्फिडेंट है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये जरूरी नहीं है कि हम आई कांटेक्ट में मानता हूं कि हम देखिए दोस्तों, किसी को देखने का हमारा तो जो अंदाजा होता है ना, तो वो अपने आप में एक मैं बोलूंगा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम आंखों के जरिए ना उसके आत्मविश्वास से ये जानकारी मिल जाती है कि इसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। दूसरा, हम जब किसी से मिल रहे हैं तो विनम्रता से मिले, ठीक है। जब आप किसी से हम मिलते हैं ना, जब आप किसी से मिलते हो तो अपने चेहरे पे एक विनम्र भाव होने चाहिए हमारे अंदर। दूसरा, एक चीज और होनी चाहिए कि देखिए दूरी बनाए रखना, ठीक है। अब जब हम किसी इंसान से मिले हैं तब हमें इस बात का भी मतलब मैं बोलता हूँ ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बातों की समझ से उचित दूरी बनाए रखें। अक्सर हम लोग बिल्कुल उसके पास खड़े होकर उससे बात करेंगे ना, तो वो सामने वाला भी एक पर्सन ना महसूस करता है, यानी कि वो चिढ़ने लगेगा जैसे हम उसको बहुत ज्यादा। इस तरीके से थोड़ा दूरी बना के हम लोगों को बात करनी है बॉडी लैंग्वेज में भी। और हमको ज्यादा झुकना भी नहीं चाहिए। अभी आजकल होता क्या है कि इंसान ज्यादातर कंप्यूटर पे काम करता है, जिसके कारण क्या होता है वो हमें झुकने की आदत आ जाती है। तो ये बॉडी लैंग्वेज में ना इस चीज को भी हमको गौर करना है। दूसरा, जब भी मिल रहे हैं हम तो देखिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं, हमेशा मैं बोलता हूँ कि स्माइली फेस की बात आती है तो मुझे शाइन मैम का चेहरा याद आ जाता है। जब भी हम दोस्तों किसी से मिले तो बिल्कुल स्माइल से खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ मिलना चाहिए हमको। तो ये मेरे हिसाब से मैं 4-5 पॉइंट्स मैं अपने माइंड में याद रखता हूँ बॉडी लैंग्वेज को लेके कि हमको ऐसा जरूर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच शाइन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू विशाल जी, आपने सो के भी पूरी एनर्जी दिखा दी कि आपने सो के उठने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ग्रेट गोइंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ कुलवंत सिंह बीका जी हैं बीकानेर से। सो सर प्लीज वेलकम है आपका। नमस्ते शाइन बेटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अदीस मोदी जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ये मंच चला रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, हर चीज अपने बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रभावित करती है। हमें किसी से मिलना हो, कोई भी काम करना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा उसमें मुख्य एक अहम उसका रोल होता है। अब जैसे मुस्कुराने का मैं ओन पैसे के अंदर देखता हूँ, दो ही एक मेरी बहनें हैं, एक तो शाइन बेटी है और एक रेखा माकन। इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, जब भी देखो किसी को तो बहुत अच्छी तरह। और एक मैं आपको एक सिंपल एक उदाहरण देता हूँ बॉडी लैंग्वेज का। एक आप सभी ने स्टेज पे शो करता है, उसकी ड्रेसअप, उसकी आंखों के बोलने का, आंखों का एकदम देखने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, हाथ पाव। मेरा कॉल आ गई थी, 1 मिनट। वो आवाज आ रही है मैम? जी 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 सर, कॉल आवाज आ रही है मेरी? जी सर अभी आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है अभी? हाँ, तो वो एक मैजिशियन होता। हाँ थैंक यू। वो मैजिशियन होता ना, अपने हाथ की सफाई, अपने सारे काम कर जाता है जादू वाले, लेकिन हमें वो पता भी नहीं चलने देता, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ड्रेसअप और उसका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि हम उसी में खो जाते हैं। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा उदाहरण है मैजिशियन का। तो वो जिस तरह से अपने काम करता है, तो बिल्कुल हमें भी अपने ओन पैसिव के हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमें भी अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने का चलने का तरीका, बोलने का तरीका और बात करने का हर तरीका हमें भी बिल्कुल इसको सीखना होगा। और हम इसको सीख रहे हैं बिल्कुल, जैसे अदीस मोदी सर डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करेंगे। थैंक यू साइन मेरा जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर बेसिस पर आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोस्तों देखिए, मैं बार बार सर को देख के कहती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो हर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहां पर अपनी शेयरिंग भी रखते हैं। और टीम चैंपियन में भी उनका 8 बजे जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, मैं देखती हूँ रेज हैंड सबसे पहले होता है कि हर बार उनको चांस मिलता है बात करने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप कहीं भी जाएंगे तो डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा अगर आपको फर्स्ट में आ जाते हैं। और सर को भी यहाँ पर भी हमेशा बोलने का हम चांस देते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों को सुनने में एक अलग ही मतलब प्राउड फील होता है कि हम आप लोगों से भी कुछ कुछ सीखते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। शाइन में जी सर।
हाँ, मैं कह रहा था, मैंने अभी 5 बजे आपके वो वुमेन एंटरप्रेन्योर वाला प्रोग्राम था, वो 5 बजे वो मीटिंग भी अटेंड करी है अभी मैंने जस्ट, तो करके फिर आप बड़ी मीटिंग में आया हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र प्रजापत हैं, हम चाहेंगे आप भी आइए सर, अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आप हैं इधर? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर कुमकुम मिश्रा जी हैं, तो मैम प्लीज अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अपनी शेयरिंग रखिए। कुमकुम जी, हेलो, वेलकम मैम। थैंक यू शाहीन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से। सबसे पहले मैं इद्रिस मोदी सर को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा सर आपको प्लेटफॉर्म रहता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और नाजमा मैम है, शाहीन मैम है और महिमा चौहान है, बहुत सुषमा सरकार मैम है। बहुत अच्छा आप लोग टॉपिक लेके आते हैं, बॉडी लैंग्वेज। सच में हम लोग को अपने बॉडी लैंग्वेज से ना होता है कि किसी किसी जो हम लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा ये बोल रहा है। और अपने लैंग्वेज के ऊपर रिएक्ट होता है कि सामने वाला बंदा मेरे ऊपर रिएक्ट कैसा करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। जैसे होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा होता है, उसको बोलने का नॉलेज नहीं होता है कि मतलब हम क्या कहें क्या ना कहें, बट वो समान सब चीज सब कुछ समझता है। तो वो जैसे इशारा करता तो हम लोग उसके बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं ना कि ये बेटा या बेटी या बाबू जो भी बोलते हो, तो देखो ये बोल रहा है, ये इसको करने को कह रहा है, ये चीज मांग रहा है। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज। हम जैसे कहीं जाते हैं सॉरी मैम, कहीं शॉप वगैरह में जाते हैं, तो जैसे अभी शाहीन मैम ने बताया कि हम लोग को हम लोग को बॉडी को देख के सामने वाला हम लोग को माल दिखाता है कि ये सामने वाला बंदा कि इस कैटेगरी का माल इसको चाहिए या ये शॉपिंग करने आया है, तो हम लोग को उसी हिसाब से दिखाता है। और अगर हम स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, अपने स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी वो लोग मेरे बॉडी को ही देख के ही रिएक्ट करते हैं। अगर हम हाई फाई स्कूल में चले गए, हम लोग जैसे अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छे से अपने कपड़े को भी नहीं पहन के जा रहे हैं, अच्छे से हम अपने को टिप टाप होके नहीं जा रहे हैं, तो मेरे बेटे का डेफिनेटली अब बड़े स्कूल में जो एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सीधे बोलोगे सॉरी मैम स्पेस नहीं है यहाँ पे। और छोटे मोटे स्कूल में जाओ तो हो जाओ, क्यों? बट ये हमें तो में रॉन्ग दिखता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता ना कभी कभी कि लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत हाई फाई होते हैं, बट वो जाते कहाँ है, वो वहां जाएंगे, उनको कोई समझ नहीं पाता है। उनसे बात करिए, उनको देखिए, उनको समझिए, तो पता चलता है हमें कि हाँ ये आदमी कितना नॉलेजेबल है, कितना नॉलेज इसके पास है। तो ये होता है। ऐसे एक बार बोले थे नहीं, जैसे कि मीटिंग जब हम लोग का चलता था, जब 12:30 बजे वाला वेबिनार चलता था, तो उसमें सर ने बोले हुए थे कि आप लोग मेरे लैंग्वेज पे मत जाइए, आप लोग मेरे लैंग्वेज पे मत जाइए, आप लोग मेरा लिप और मेरा बॉडी दो चीज को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसर के अभी भी हम लोग ऐसर के बॉडी लैंग्वेज को ही देखते हैं। हम लोग उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि हाँ सर ये बता रहे हैं, सर ये करें। अभी तो हम इधर एक हफ्ते से मीटिंग वगैरह नहीं अटेंड कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे घर में 2 मैरिज पड़ गए थे। आज का हम फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन किए हैं। तो मैम ये होता है, अभी हम लोग साग सब्जी वाला ही आता है, तो उसको ये देख के हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये किस मूड में है। तो हम लोग को मूड, सामने वाले को मूड को सही करने का वो हम लोग कर सकते हैं कि हल्का सी स्माइल ले लें। किसी से भी हम बात करें, कहीं पे भी बात करें, हल्की सी स्माइल के साथ बोल दें, और भैया ये सब्जी कैसे है, भैया ये कपड़े दिखा दो। अगर वो बाय द वे कहीं टेंशन में आया या किसी उसका मूड सही नहीं है, तो हम लोग स्माइल के साथ बोल दें, क्यों भैया आज कैसे करे, बात नहीं करे भैया, क्या बात है भैया, कुछ दिक्कत है? तो होता है ना, सामने वाला बंदा समझ, चलो इसने मेरे बारे में पूछा तो ये होता है। हम लोग को अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना, क्यों? क्योंकि अब ऐसा बोले थे एक बार कि अब आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हो, हम लोग फाउंडर थे, फाउंडर से अब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं। तो हम लोग को अपने बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाना चाहिए। हम लोग को बातचीत करने का जो तरीका होता है सबसे, चाहे अपना बच्चा हो, हम क्या होता है कि हम अपने घर से, हम जो कुछ सीखते हैं हम अपने घर से सीखते हैं। अच्छा सीखेंगे तो अपने घर से अपनी फैमिली से सीखेंगे, बुरा सीखेंगे तो अपने घर से अपनी फैमिली से सीखेंगे। अगर हम अपने घर
में सक्षम उतर गए, सबके निगाह में अच्छे बन गए, तो डेफिनेटली बाहर वाले में के सामने हम अच्छे ही रहेंगे और मेरा बातचीत करने का रवैया जो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले अपने बॉडी को सुधारना है, अपने लैंग्वेज में सुधार लाना है कि हमें किसके साथ कैसे बात करना चाहिए। किसी के साथ में एटीट्यूड होकर बात नहीं करना चाहिए, रुख होकर बात नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ समझ में, ये चीज तो अपने पैसिव में है कि अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो चाहे जिसको फोन करिए, होता ना अपनी फैमिली में भी कभी कभी हो जाता है कि आप कॉल करिए तो सामने वाला आपके कॉल का जवाब नहीं देता है, बट पैसिव ऐसा है जो कि आप कॉल करिए, अगर सामने वाला बंदा कॉल आपका नहीं सुन पाया, नहीं उठा पाए, तो बैक कॉल करके लोग पूछते हैं कि मैम या सर आपका कॉल आया था, आपने मुझे कॉल क्यों किया था, क्या क्वेरी आपकी। तो ये चीज होता है अपनी पैसिव फैमिली का, हमें ये चीज में बहुत अच्छा लगता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप जो है आप किसी वहां पे आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो। जगह जगह हम लोग जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, तो वहां से हम लोगों को नॉलेज मिलता है। तो थैंक यू शाहीन मैम, मुझे मेरे घर पे वीडियो थोड़ा सा है, वो ऊपर आके बात कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, बहुत अच्छे से आपने अपनी शेयरिंग रखी और आगे आप ऐसे ही आते रहिए। मुझे यहाँ जेपी सर नजर आ रहे थे, आई थिंक वो लीव कर गए क्या? विकास सर देख लीजिएगा, पार्टिसिपेंट से तो नहीं चले गए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर वंदना मैम है, हम चाहेंगे वंदना श्रीवास्तव जी, प्लीज आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम मैम। जी थैंक यू सो मच साइन मैम जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमेशा की जरिए आज भी मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग आए हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी का सादर पूर्वक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और साथ ही थैंक यू बोलती हूँ हमारे डॉक्टर मोदी सर का, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे दिन प्रतिदिन बहुत कुछ नया सीखने को मिलता जा रहा है। थैंक यू मोदी सर जी। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है, बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, जब हम बात करते समय हमारे मतलब बॉडी की जो मूवमेंट होती है कि हमारे हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, हमारी स्माइल है, हमारे मतलब बात करने का जो तरीका होता है ना। हम जैसे कि अभी मोदी सर ने सब कुछ बताया ही ना, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं कि आई कांटेक्ट करके बात करना, आईब्रोज मूवमेंट, आईलिड्स और स्माइल लाना, ओपन पोस्चर, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट लिखवाए हैं हम लोगों को। बहुत ही मतलब अच्छे पॉइंट है, अगर हम लोगों ने उन पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो वाकई में बहुत हम लोग का हो जाएगा, मतलब बहुत ही सुधार हो जाएगी हम सभी लोगों के बात करने के तरीके में, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। और कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज के लिए सबसे जरूरी चीज मैं कहती हूँ कि ऑब्जर्वेशन होना है, बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ना आउटर ऑब्जर्वेशन और इनर ऑब्जर्वेशन का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटर ऑब्जर्वेशन मतलब आप बाहर के लोगों को जैसे बोलते हुए देखते हैं ना, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनकी मूवमेंट है, क्या कर रहे हैं ना, वो होता है। और इनर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम किस तरह से बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होना मतलब बहुत जरूरी है। आप मतलब इसके लिए ना एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके आसपास खुद ही देखते हैं, आपके आसपास किसी से भी बात करेंगे ना, तो जब आप उससे खड़े होके बात करते हैं ना, तो आपके बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और वहीं पर आप अगर किसी से थोड़ा सा झुक कर बात करते हैं ना, तो आपका वो टोटली चेंज हो जाता है, आपके बात करने का तरीका। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब बॉडी लैंग्वेज बहुत डिपेंड करती है आपके बात करने के तरीके पे, है ना। तो अगर आप ये सारे पॉइंट पे मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब बहुत सुधार होगा। और थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच वंदना जी। दोस्तों, फिर वही बात आ गई, हर किसी से सीखने को मिलता है। वंदना जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि ऑब्जर्वेशन, इनर और आउटर दोनों तरह का, ये भी बहुत मैटर करता है कि आप सामने वाले को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी सारे नए लोग हैं, अगर कोई चाहे रेज हैंड करना तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट है। कोई अगर अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट सेशन में सही, क्योंकि हमारे पास हर बार होता है एक नया टॉपिक और हम लोग सुबह से लिंक शेयर कर देते हैं। तो आप लोग चाहें तो अपने टॉपिक को प्रिपेयर करके आप यहाँ आ सकते हैं, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और सेशन बहुत जबरदस्त था, क्योंकि मोदी सरकार नमाज का टाइम हो गया था, आई थिंक उन्होंने लीव कर दिया है। और नेक्स्ट सेशन में आपसे कल फिर मिलेंगे एक बार 6 बजे।
तो आई थिंक विकास सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नाजमा मैम है, नाजमा मैम, विकास सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके। यस यस। जी नाजमा मैम। जी सर, वाकई में बहुत अच्छा सेशन है। और सच बताएं तो हम आपको, यह पहले जब डेडिकेटर्स ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे यहाँ नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अदर्स यानी कि केरला से, यानी बहुत सारे उस मंच पे भी प्रोग्राम हुए, वेबिनार्स हुए और बहुत सारे उसमें भी टॉपिक्स रखे गए, मतलब दिन पर दिन, कि आज वो कामयाब हुए, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं लेकिन रीजन क्या है? एक मेजोरिटी के साथ एक एकत्रित होके, यानी कि एक ही, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को समझ के चलते हैं और एक दूसरे की सुनते हैं, उससे पहले हमारा क्या था, एक टीम वर्क था ना, उससे पहले टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक था। तो उसमें हमने बहुत कुछ मतलब बोला भी था और सुना भी था, समझा भी था। लेकिन सुनना, बोलना, समझना एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज को हम एक्सेप्ट भी करके चलें, तब हमारे इस टॉपिक्स का फायदा है। अदरवाइज हम जिस टॉपिक्स पे बात करते हैं, अगले ही पल उस टॉपिक्स के अलग हमें कुछ चीजें नजर आती हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं होती है। यहाँ यही कहा जाएगा कि आज हम जितने भी लोग सुन रहे हैं या आगे जो भी लोग सुनते जाएंगे, हम अगर इन टॉपिक्स पे इतनी अहमियत देते हैं, इतना वक्त लगाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, हम खुद तो बोलते हैं, सुनते भी हैं, और हम एक को नहीं सुनते। हम जितने यहाँ आते हैं, चाहे कोई 2 मिनट बोलो, कोई 1 मिनट बोलो, या कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, हमको सबको सुनना होता है, क्योंकि हमें सीखना है। क्योंकि सारे शब्द हमारे अकेले के पास नहीं होते, अपना अपना स्टाइल, अपना अपना नजरिया, अपने अपने जो व्यूज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हर इंसान का एक अलग नजरिया होता है, एक अलग सोच होती है, अलग उसका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब हम इन सब चीजों को एक रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, और उन चीजों को हम सीखते हैं, और सीखने के बाद जो मेरे अंदर नहीं है वो मैं उसको उसके अंदर इंक्लूड करती चलती हूँ, जोड़ती भी चलती हूँ, तो क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल पे जाता है, जो कि मुझे ये हाई लेवल बताने की जरूरत नहीं है। फिर सामने वाला बोलता है कि हाँ कुछ है, कुछ नजर आ रहा है, ये हम नहीं बताएंगे, ये सामने। और उस दिन अपने आप को अच्छा समझना, बेस्ट समझना, या मैं अपने लिए भी कहूँ कि जब सामने वाला बोले कि ये बहुत अच्छा है, या चर्चा में आ जाए, हमें नहीं पता कौन हमारे नई दिशा की बात करता है, डेडिकेटर्स की बात करता है, लेकिन लोगों के प्रति पता है कि हाँ भाई, लोग नई दिशा की भी बात करते हैं। यहाँ एक बंदे की बात नहीं करी जाएगी, लेकिन जब कोई आएगा तो वो जो एक चेहरा है वो सबकी नजर में आ जाता है, और एक छवि बनती है। क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं और वो शब्द हमारे किस तरीके से हम बोल रहे हैं, या उनको किस लहजे में बोल रहे हैं, तो वो उसकी रियलिटी जो है ना, सामने वाले पे अट्रैक्ट करती है। तो जब वो अट्रैक्ट करती है तो वही उसकी एक सच्चाई होती है। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियसली इस प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है, और होता है क्योंकि रेगुलर हो रहा है। किसी कारण अगर नहीं होता, कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ एक काम जो है वो सीखने और सिखाने का ही है। तो इसलिए इसमें कुछ भी दिमाग में कोई भी हम आपस में एक दूसरे को ऐसा ना सोचें कि कोई कौन कितना ऊपर है, कौन कितने नीचे। वी आर इक्वल, हम सब एक हैं। लेकिन हमारे बीच में एक ही चीज कही जाती है। आज हमारे मेंटर और हमारे जो वेल विशर हैं, हम जिन्हें मानते हैं, सचमुच मानते हैं, कि डॉक्टर इद्रिस मोदी हैं, या गुसमिंदर सर हैं, या और भी अदर्स हमारे लीडर्स हैं जो अपने अपने मंच पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक साथ हम एक मंच का नाम ले देते हैं। तो जब हम मंच का नाम लेते हैं ना, उसमें जितने मंच से जुड़े होते हैं, सब उन लोगों की गिनती सब में आ जाती है। तो हम जब इक्वल हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है, फाउंडर्स हैं, तो उसमें कोई नीचे ऊपर नहीं है। बस यहाँ तो ये है कि अपने आप को निखारने का काम चल रहा है। तो हम भी अपने आप को लाइन में लगाए हुए हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को निखार पाए, किसी तरह इसको सुधार पाए। तो अगर हम आज ये इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर हम इनको सीख लें, तो सच बताती हूँ मैं आपको, वही लोग आगे जाने वाले हैं। एक इसमें तो जाएंगे ही सब आगे, लेकिन एक अलग से जो इमेज बनती है वो भी आगे बढ़ते क्रम में ही नजर आएंगे। ये सच बात है। आज की बात नोट कर लें और कुछ टाइम बाद उसको देख लें। अगर आज ये हम समझ पाते हैं कि आज जो मेहनत करेंगे कल हमारी वो बोलेगी, और अगर आज हम सुनने के बाद भी इग्नोर कर दें, अरे हाँ सब ऐसे ही, सब आता है जाता है, ना नहीं आता। सच पूछो तो नहीं आता। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, क्यों? मैं सीख रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कवर कर रही हूँ। आज बॉडी लैंग्वेज का भी सच पूछो तो बहुत कुछ इसमें मैंने मतलब समझ लिया है।
कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह काम कर पाऊं। हम अच्छे होते हैं, हमारी नेचर अच्छी होती है, हम आदत अच्छी होती है, हम सबके लिए भला करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन आज जो प्रोग्राम हुआ है ये बॉडी लैंग्वेज का रियली 90% सारा बॉडी लैंग्वेज ही होता है। भले हम कितने अच्छे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहा ना, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। तो इसीलिए सबके सबसे एक ही चीज कहूंगे, वी आर इक्वल, हम सब एक हैं और हमें एक साथ चलना है। एक साथ में ज्यादा पावर होती है और कामयाबी भी होती है। और बस यही कहूंगी। थैंक यू सो मच शाहीन हसन, ओवर टू यू। थैंक यू नाज़मा मैम। आई थिंक कोई कॉल आ रहा था, नाज़मा मैम का आवाज ब्रेक हो रही थी। थैंक यू सो मच जी। विकास सर, आप भी प्लीज अपना 1 मिनट में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम फिर से बुलाने के लिए। और निश्चित ये देखिए, कभी कभार क्या है, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा ही है, कभी कभार क्या है, हम जब बोल रहे होते हैं तो क्या हमारे हावा हमारी बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही होती हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और बिल्कुल सही कहा नाज़मा मैम ने कि हम सब इक्वल हैं। बस क्या है कि देखिए, सीखने की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। एक रिस्पेक्ट उन्होंने कहा तो वो भी बहुत मायने करता है। मेरी समझ में तो रिस्पेक्ट बहुत एक टॉपिक भी हम लोग कर ले चुके हैं, तो बहुत गुड टॉपिक है, तो वो भी हमें मानना चाहिए। और देखा जाए तो वाकई में सीख तो रही है। प्रॉब्लम्स क्या है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम मानते भी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम्स है। तो एक बहुत अच्छी एक जर्नी है, एक खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है नई टीम चैंपियन नई दिशा का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक ऑन पैसिव तो एक अलग मैटर हो गया। हाँ ठीक है, ऑन पैसिव के जरिए हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, तो थैंक्स टू एस मुबारक, थैंक्स टू ऑन पैसिव। बट क्या है कि अपनी लाइफ में जो बातें होती, मूलभूत बातें होती हैं, उनका फर्क मेरे अंदर व्यक्तिगत पड़ा है टीम चैंपियंस नई दिशा के माध्यम से, जो इसमें टॉपिक्स हैं और स्पेशल जो टीम चैंपियंस नई दिशा की फैमिली के पर्संस हैं। नो डाउट काफी कुछ अच्छा, कहते हैं ना कि एक संगत का भी एक फल अच्छा होता है। तो जब आपके पास संगत अगर अच्छी होगी तो दैट मीन्स क्या है कि आप तो आपको तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर टीम चैंपियंस नई दिशा में डेली आके परफॉर्म कर रहा हूँ तो इस वजह से कह रहा हूँ। नो डाउट मेरे पास बहुत सारा फीडबैक है, स्पेशली इंडियन फाउंडर्स का, कि हाँ अगर कुछ अच्छी बातें हो रही हैं तो टीम चैंपियन नई दिशा के माध्यम से हो रही हैं, ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं जिनका पर्सनल लाइफ में भी बहुत इफेक्ट है। तो मेरा सभी से यहाँ इस मंच से अनुरोध है कि आइए, बहुत कुछ सीखना है। सफलता बहुत ग्रांड है, उस सफलता को संभालना भी है, तो उनको हमें मैनेज करना है। तो थैंक यू साइन मैम। ओके, थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच जी। महिमा जी बताएं क्या कहना चाहती हैं। वेलकम मैम। हम कहना चाहते हैं अपनी साइन मैम से कि आज का सेशन बहुत ही दमदार रहा, क्योंकि जो ओपनिंग की है ना मोदी सर ने, तो वो लाजवाब थी, ग्रांड थी। और उन देखो, जिस दिन मोदी सर का सेशन होता है उस दिन नई दिशा का जो प्लेटफॉर्म है वो महक जाता है, चहक जाता है और उस पर बाहर आ जाती है। तो मोदी सर प्लीज, आप जो है अपने सेशन में 2 मिनट की शुरुआत करिए, पर सबसे पहले आप आया करिए, उसके बाद में हम सबको बुलाया करिए, तो फिर ग्रैंड फिनाले हो जाता है हमारा सेशन। तो थैंक यू सो मच मोदी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू साइन मैम। थैंक यू मैम, सही थैंक यू कहना सो था। मच महिमा जी। ओके ओके, वेलकम। थैंक यू सो मच महिमा जी। दोस्तों देखिए, अभी विकास सर ने कहा जैसी संगत वैसी रंगत। कहते हैं ना कि जिस रंग में आपको रंगना है तो वैसे लोगों के साथ बैठ जाओ। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आप कामयाब लोगों की सिर्फ भीड़ में खड़े हो जाओ, वो आपको धक्का मार मार के कामयाब बना देंगे। मतलब आप उस ट्रैक पर आ जाओगे जहां से आपको कामयाबी मिलती है। अगर आपको कहीं ऐसी बस मस्ती हस्ती करनी है तो फिर आप ऐसे लोगों में बैठो तो आप बिगड़ते बिगड़ते और बिगड़ जाओगे। लेकिन आपकी संगत से बहुत आपके, मतलब हम अपने बच्चों को भी हमेशा कहते हैं ना कि भाई अच्छी सोबत में रहो, ये मत करो, अच्छे लड़कों के साथ बैठो, क्लास में ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो इसीलिए बताया जाता है, टीचर्स भी कभी कभी बच्चों के बारे में बताती हैं कि भाई ये बच्चा बहुत शैतान है, अपने बच्चे को इससे दूर रखिए। तो इवन इस संगत, तो संगत बहुत मैटर करती है। प्लस देखिए, आज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी लास्ट में। आज सुबह सर का जो वेबिनार था, कुछ अपडेट नहीं है, जस्ट मैं मतलब यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। इंडिया के लोगों की मिस्टर ऐश ने आज बहुत अप्रिशिएट किया। तो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इतना थैंक्स बोला कि भाई आज आप पूरा इंडिया जो है लोगों को लेकर के चल रहा है, लोगों को सीखने सिखाने का काम कर रहा है। सारे फाउंडर्स, हमारे सारे लीडर्स लगे पड़े हैं कि हमारे जो है फाउंडर्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। कोई किसी प्लेटफॉर्म पर है, कोई किसी, कहीं पर टेक्निकल सेशन चल रहे हैं, कहीं पर जो है लर्निंग सेशन चल रहे हैं, कहीं पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पर अपडेट सेशन चल रहा है। तो ये जो है, बार बार बोलती हूँ, लीडर्स कम है, तो हम लीडर्स यहाँ से क्रिएट करें दोस्तों। हम सबको लीडर बनना है, क्योंकि 8 बिलियन पॉपुलेशन को हमें यहाँ पर जो है कवर करना। और लीडर्स कितने बनेंगे? सिर्फ 14 लाख, यानी कि आप और हम।
हम और आप पूरी कोशिश करेंगे कि लीडर्स हम यहाँ से क्रिएट करें और हर दिन एक लीडर यहाँ से निकले और इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बात रखें। तो बहुत ही अप्रिशिएट किया मिस्टर ऐश ने, तो थैंक्स टू मिस्टर ऐश के वाकई उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ऑन पैसिव। देन थैंक्स टू मोदी सर के इस नई दिशा के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ यहाँ से डे बाय डे सीख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल अवर पैनलिस्ट, इतना सपोर्ट इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है। एंड थैंक्स टू विकास सर ऑल्सो के रेगुलर टाइमिंग पे जो है हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें वो रिकॉर्डिंग भी हेल्प करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब भूल जाते हैं तो हम अपनी रिकॉर्डिंग देख करके अपने आप अपना मतलब एक फ्लैशबैक में जा सकते हैं कि हमने क्या बोला था, हम उन चीज पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अपने आप को जज करते रहना है। बहुत सारी गलतियां दोस्तों हम लोगों से भी होती हैं, लेकिन हम इसीलिए रिकॉर्डिंग होती है ताकि हम उनको देख करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आज के लिए अभी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सेशन रहा ऑल ओवर द थिंग। जैसे महिमा जी ने भी कहा कि मोदी सर के वाकई जिस दिन सेशन होता है वो एक अलग ही रूप लेकर के आता है। तो थैंक्स, मोदी सर जा चुके हैं, लेकिन बाकी सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। जितने भी हमारे नए लोग आज हमारे साथ जुड़े, रेगुलर बेसिस पर आप लोग आइए ताकि हम लोग अपने सेशन में से डेली एक नए लीडर को आगे लेकर के आए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। स्लोगन के साथ मीटिंग ओवर करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it We to are win so it. in it to- अभी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में We बोलो are ना। so in it We to are win it. so We in are it so to in win it to it. win it. We are We are so in it to win We are it. in it to win Thank it.